भाई मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे का नया स्पेशल लुक रिलीज क्या किया, फैंस तो पूरे पगला ही गए हैं। लेकिन मार्वल इस स्पेशल लुक से एक बात क्लियर कर देता है, डॉक्टर डूम अवेंजर्स को हराने नहीं आ रहा भाई, वो बंदा अवेंजर्स का सिलेबस ही चेंज करने आ रहा है। थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर रोक दिया, सेंटिनल्स को अपनी आर्मी बना लिया और रीड रिचर्ड्स भाई उससे तो पर्सनल दुश्मनी है। और सबसे डेंजरस चीज है, डूम के पास एक ऐसी मोटिवेशन है जो एमसीयू के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आज बिलीवर्स में करते हैं डूम्सडे स्पेशल लुक का फुल ब्रेकडाउन कॉमिक बुक कनेक्शंस के साथ, और एंड में देखेंगे वो कनेक्शन जो डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। स्पेशल लुक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है सू स्टॉर्म का नरेशन। सू बेसिकली हमें बताती है कि विक्टर एक टाइम पर नॉर्मल केयरिंग इंसान था, लेकिन फिर उसने अपनी वाइफ और चाइल्ड को लूज कर दिया और उस ट्रेजेडी ने विक्टर को बना दिया डॉक्टर डूम। अब यहाँ मार्वल ने कॉमिक्स से थोड़ा अलग गेम खेला है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की बिगेस्ट फैमिली ट्रेजेडी एक्चुअली उसकी मदर सिंथिया वॉन डूम से कनेक्टेड है। सिंथिया एक पावरफुल सॉर्सरेस थी और उनकी डेथ विक्टर की लाइफ का मैसिव टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन एमसीयू बोल रहा है भाई एक ट्रेजेडी काफी नहीं है, पूरा फैमिली पैक डालो। और ऑनेस्टली इसका एक बड़ा पर्पस है, क्योंकि अब डूम सिर्फ पावरफुल विलन नहीं है, उसके पास इमोशनल बैगेज भी है। और जब विलन के पास सुपर पावर्स के साथ ट्रॉमा भी हो, समझ जाओ अवेंजर्स की थेरेपी का बिल बहुत ज्यादा होने वाला है। अब आते हैं असली मसाले। सच अबे यार ये ऐड किसने डाल दी। अब आते हैं असली मसाले पर। रीड रिचर्ड्स। कॉमिक्स में डूम और रीड की राइवलरी कोई नई बात नहीं है। विक्टर को लगता है कि वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है और रीड वो बंदा बार बार प्रूव करता रहता है कि हाँ एक इंटेलिजेंट तो है, लेकिन वो विक्टर वॉन डूम नहीं है। और डूम को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पेशल लुक में रीड डूम को कन्फ्रंट करता है और यहीं से एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉमिक बुक कनेक्शन मिलता है। बिकॉज अगर एमसीयू सीक्रेट वॉर्स की डायरेक्शन में जा रहा है तो रीड और डूम का रिलेशनशिप स्टोरी का इमोशनल बैकबोन बन सकता है। 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में मल्टीवर्स कोलैप्स के बाद डूम एक इंसेन लेवल की पावर एक्वायर करता है और फिर गॉड एम्परर डूम बन जाता है। भाई इसका नाम सुन के ही एचआर डिपार्टमेंट रिजाइन कर दे। डूम बेसिकली बैटल वर्ल्ड का रूलर बन जाता है और इवेंचुअली रीड रिचर्ड्स उसके सामने खड़ा होता है। सो एमसीयू में अगर आज हम रीड वर्सेस डॉक्टर डूम देख रहे हैं, ये सिर्फ फैंटास्टिक फोर का पर्सनल इशू नहीं हो सकता, ये सीक्रेट वॉर्स का सेटअप हो सकता है। अब वो सीन पे आते हैं जिसमें थॉर और डूम की फाइट दिखाई है। थॉर फुल कॉन्फिडेंस में डूम पर अटैक करता है, स्टॉर्म ब्रेकर उठाता है, मारने जाता है और डूम ने 2 उंगली से रोक दिया। भाई स्टॉर्म ब्रेकर डूम के हाथ में ऐसे रुक गया जैसे किसी ने ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया हो और फिर डूम थॉर को ब्लास्ट करके उड़ा देता है। अब ये सीन सिर्फ डूम को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए नहीं हो सकता, बिकॉज कॉमिक्स में डूम का पावर लेवल जब पीक पर जाता है, बंदा अवेंजर्स लेवल विलन नहीं रहता। 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स में गॉड एम्परर डूम की पावर इतनी रिडिकुलस थी कि वो थेनोस को भी कैजुअली हैंडल कर देता है। सो मार्वल बेसिकली ऑडियंस को एक मैसेज दे रहा है, गाइज डॉक्टर डूम को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि अगर थोर को ही ट्यूटोरियल लेवल पे हरा दिया तो फाइनल बॉस के लिए क्या बचा। और अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट, सेंटिनल्स पे। एक्समैन के आइकॉनिक जायंट म्यूटेंट हंटिंग रोबोट्स। कॉमिक्स में सेंटिनल्स का बेसिक पर्पस म्यूटेंट्स को हंट करना है और अब डूम्सडे में डूम के कंट्रोल में सेंटिनल्स, ये कॉम्बिनेशन क्रेजी है। बिकॉज डूम का कॉमिक वर्जन सिर्फ मैजिक वाला विलन नहीं है। विक्टर वॉन डूम इज ऑल्सो अ साइंटिफिक जीनियस, रोबोटिक्स, वेपन्स, आर्मर और डूम बॉट्स। मतलब अगर किसी ने डूम को 500 जायंट रोबोट्स दे दिए तो बंदा ये नहीं बोलेगा वाओ कूल रोबोट्स, बंदा बोलेगा फाइनली मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और एमसीयू के लिए सेंटिनल्स का डूम के साथ कनेक्शन और भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अब एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स सब एक ही कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। एग्जैक्टली वो टाइप का क्रॉसओवर जिसका मार्वल फैंस सालों से वेट कर रहे हैं। और फिर है एलिफेंट
इन द रूम, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ डॉक्टर डूम। भाई मार्वल ने ऑडियंस के दिमाग के साथ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर दिया है। स्क्रीन पर फेस टोनी स्टार्क का, कैरेक्टर डूम का, और डूम बेसिकली स्टेब्लिश कर रहा है आई एम डूम। यानी मार्वल क्लियरली चाहता है कि हम आरडीजे को टोनी के लेंस से देखें और फिर रियलाइज करें वेट, ये टोनी नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिंपल थ्योरी डूम एक्चुअली टोनी है को अभी सीरियसली लेना चाहिए। एटलीस्ट करंट फुटेज में विक्टर वॉन डूम ही है। और ऑनेस्टली ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आरडीजे का फैमिलियर फेस एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी प्ले कर रहा है। टोनी स्टार्क बोलता था आई एम आयरन मैन, डूम बोल रहा है आई एम डूम। सेम एक्टर कम्प्लीटली डिफरेंट ईगो। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब जा कहाँ रहा है? आंसर ऑब्वियस है, सीक्रेट वॉर्स की तरफ। डूम्सडे के बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आ रही है और स्पेशल लुक ने लिटरली वो इंग्रेडिएंट्स टेबल पर भी रख दिए हैं। डॉक्टर डूम, रीड रिचर्ड्स, एक्समैन, अवेंजर्स और मल्टीवर्स, और डूम की गॉड लेवल पावर्स। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, लेकिन मार्वल के केस में कोइंसिडेंस नाम की चीज यूजुअली पोस्ट क्रेडिट सीन तक सरवाइव नहीं करती। अगर MCU 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स का बेसिक फ्रेमवर्क फॉलो करता है तो पॉसिबिलिटी ये है मल्टीवर्स कोलैप्स होता है, डूम किसी तरह सरवाइव करता है और फिर अपनी रियलिटी क्रिएट या कंट्रोल करता है, बैटल वर्ल्ड, और वहाँ डॉक्टर डूम बिकम्स गॉड एम्परर डूम, और फिर अल्टीमेटली रीड रिचर्ड्स वर्सेस डूम। यानी डूम्सडे का रियल क्वेश्चन शायद ये नहीं है अवेंजर्स डूम को कैसे हराएंगे, रियल क्वेश्चन होना चाहिए डूम को इतनी पावर मिलेगी कैसे। और अगर मार्वल एक्चुअली ये रूट लेता है तो डूम्सडे का एंडिंग पोटेंशियल MCU के नेक्स्ट फेज का सबसे बड़ा रीसेट हो सकता है। बिकॉज इमेजिन करो, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन सब डूम के अगेंस्ट हैं और सामने आरडीजे है। भाई मार्वल ने विलन नहीं कास्ट किया, उन्होंने नॉस्टैल्जिया को आर्मर पहना दिया। अब तुम बताओ, क्या MCU में गॉड एम्परर डूम आएगा और क्या रीड रिचर्ड्स ही अल्टीमेटली डूम को डिफीट करेगा? कमेंट में डूम लिखो अगर तुम्हें लगता है कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स का कॉमिक बुक स्टोरी लाइन हेवीली अडेप्ट करेगा। और अगर बिलीवर्स पे मार्वल के हिडन कनेक्शंस और ईस्टर एग्स इसी स्टाइल में चाहिए, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि डूम आ गया है और अब अवेंजर्स की अटेंडेंस कंपलसरी है। दिस इज बिलीवर्स। और हाँ, मैं अगले हफ्ते से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं डूम्सडे से पहले सारी कॉमिक बुक्स जो डूम्सडे के लिए जरूरी हैं वो कवर करूंगा। मेरी वीडियो हर मंडे एंड वेडनेसडे को आएगी अगले हफ्ते से, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।